दोस्तों, मेरा घर मेरा रुड़की में आपका स्वागत है। सबसे पहला सल्यूट जो है चाचा चौधरी का, वो तिरंगे को, और उसके बाद आपको ये पोस्ट में जो सीनियर सिटीजन का ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते सभी सीनियर सिटीजन हिंदुस्तान के जितने भी हैं, क्योंकि आज जो वोट रेटिंग है वो सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन की है। जो जनसंख्या है इस समय सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन की, और फिर उसके बाद युवाओं की है। तो सीनियर सिटीजन को एक ही है, अपना किचन गार्डन बनाइए। इस तरह मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, किचन का पानी सब यहीं पर आता है। ये सबसे पहले ऐसे क्यारी बनाकर धनिया बोइए आप, कितनी सुंदर है। आजकल सर्दियों में साग सब्जी के लिए ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और यदि आप इन पत्तियों को सुबह सुबह पानी में उबाल कर पी लें तो मैं कह रहा हूँ किडनी की कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। रोज़ाना इसे अपनी डिक्शनरी में लिख कर रख लीजिएगा। पानी में उबालिए इसे, जैसे चाय पत्ती हम उबालते हैं, और उसे सुबह सुबह खाली पेट पीजिए। फिर देखिए आपकी किडनी कैसे काम करेगी। कोई बदलने की ज़रूरत तक नहीं है। हमने ये एक्सपेरिमेंट करे हैं, तब आपको बता रहे हैं। उसके बाद ये पुदीना बोया गया है, देखिए अभी ये फैल जाएगा इसी क्यारी में। ये डॉल पे हमने आलू बोए हुए हैं। ये पूरे साल हमें आलू मंडी से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए, सीनियर सिटीजन अपनी दोस्ती जो है वो, यदि पर्यावरण, ये भी पर्यावरण का ही रूप है। पर्यावरण के लिए तो आप देख लीजिएगा, चारों तरफ आईआईटी के हरियाली ही हरियाली मिलेगी। ये मटर है, तो मटर का जब भी आपको पुलाव खाने का मन करे तो यहाँ से कूट सकते हैं। सीनियर सिटीजन अपना टाइम पास कर सकते हैं इसके लिए। वो देखिए सीनियर सिटीजन हमारे सामने बाग में नज़र आ रहे हैं। यहाँ के काफ़ी सीनियर प्रोफेसर हैं, लेकिन जब खाने पीने की बारी आती है तो वो बिल्कुल शुद्ध खाना खाना पसंद करते हैं अपने खेत का। ये टमाटो है, देखिए सिस्टमेटिक ढंग से लगा रखा है। ये गोभी है, ये किनारे किनारे पे मूली बोई हुई है। सामने ये लहसुन है, देखिए ये पालक है। 2 क्यारी बोए हुए हैं क्योंकि साग खाने का मन करता है। यहाँ फिर धनिया आ गया, रिपीट। ये राई के पत्ते हैं जिसकी सब्जी बहुत स्वाद बनती है और रंगीन भी है। और ये मूली देखिए, प्रोफेसर दयाशंकर जी जो हमारी टीम के चीफ एडिटर भी हैं, मैं बार बार बताता हूँ, प्रयास सैनिक परिवार के, और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। 56 कंट्री घूम चुके हैं और वहाँ के नगर निगमों से मिल चुके हैं, वहाँ के जो मेयर होते हैं, और उनके आइडिया से ही रुड़की को नंबर 1 बनाया गया है। उनका बहुत बड़ा योगदान है। पर्दे के पीछे छुपे हुए रहते हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें कोई तारीफ से कोई मतलब नहीं। बच्चों का भविष्य बना रहे हैं यहाँ पर। ये मेथी है, ये देखिए, और ये सोयाबीन है जो खुशबू देता है जब धनिया की चटनी बनती है। वो बाकला है उसके आगे, वो आप देख लीजिएगा किनारे किनारे। ये सब पत्ते उसके। ये बंद गोभी है, मतलब आपको क्या क्या गिनाऊँ। ये मिर्च है, ये देखिए। केले के पेड़ टनटना रहे हैं बिल्कुल। अभी थोड़े दिनों में केले के भी आ जाएंगे कच्चे, जिसके चिप्स मुझे बहुत पसंद है। ये क्या है सर? एवोकाडो का पेड़, लोकाट। अच्छा, आइकाड्रो का ये पेड़ है। 250 रुपये का एक फल मिलता है इसका। ये पेड़ है उसका, और ये लगने भी शुरू हो गए हैं इसके बीज। और ये देखिए नींबू, और ये यहाँ पर बैंगन। अरे वाह, देखिए कितना सुंदर बैंगन हो रहे हैं। ये छोटे छोटे अभी बड़े हो जाएंगे। और इसके बाद मैं यहाँ देख रहा हूँ बथुआ भी है। बथुआ जिसे ढूंढने के लिए अभी मैं 140 रुपये किलो लाया था बथुआ। वो देखिए यहाँ पर लगा रखा है इन्होंने। तो ये चीज़ है, और बहुत खुशी होती है। तो सभी सीनियर, प्याज रह गए थे, प्याज भी है यहाँ पर, देखिए हरी प्याज का तड़का तो अरहर की दाल में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं सीनियर सिटीज़न को यही मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी सीनियर सिटीज़न हूँ और
आदरणीय दयाशंकर जी भी सीनियर सिटीजन है, 63 साल उनकी एज हो चुकी है, लेकिन बॉडी ऐसे बना के रखते हैं, साइकिलिंग इतनी करते हैं इस उम्र में भी कि बाबा रामदेव जी को भी बुलाया जा सकता है। क्योंकि इतने बच्चों को पढ़ाने के बावजूद टाइम निकालना, रामदेव जी तो टाइम ही टाइम है उनके पास, वो तो एक ही काम कर रहे हैं ना, लेकिन ये तो मल्टी काम कर रहे हैं। कभी अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए आइडिया देते हैं। दयाशंकर जी क्या बोलेंगे इस मामले में कि आप पर्यावरण से आपको बहुत शौक है, ये सब्जी भी उसी का एक रूप है। तो पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो सभी व्यक्ति बिल्कुल निरोग रहेंगे। वे अपना भविष्य खुद बना सकते हैं निरोग रह करके, और लंबे अरसों तक जीवित रह सकते हैं। लोगों को पर्यावरण स्वच्छ पर्यावरण बना करके उसमें सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर्यावरण से प्रेम करना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण जो है वो पॉल्यूशन से ख़राब हो जाता है, और ख़राब होने से हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाएगा तो हमको बहुत सी बीमारियां घेर लेंगी और हम उसमें फंस करके डॉक्टरों के पास जाना शुरू कर देंगे। इसलिए हम लोगों को पर्यावरण को स्वच्छ बना करके नेचुरल चीज़ों को खाइए, और अपने अगर आपके पास थोड़ा बहुत ही ज़मीन है या कुछ खाली स्थान है, उसको बढ़िया सा सजाइए, फूल लगाइए, पौधे लगाइए, खाने वाले प्लांट लगाइए, जिससे आप स्वस्थ और निरोग रह सकें। और चाचा चौधरी का काम कैसा लग रहा है सर आपको, जो आप इसके साथ जुड़े हुए हैं समाज के लिए, रुड़की के लिए? हाँ, चाचा चौधरी जो हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और रिलेटिव भी हैं, और वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बिना किसी पारितोषिक के, और वो जो हैं हर पहलू पर ध्यान दे करके रुड़की को पूरा स्वच्छ बनाने के लिए, यहाँ की रोड को, यहाँ के ऑटो रिक्शा को, सभी को बहुत बढ़िया और अच्छी तरह से संचालन करने के लिए सबको मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, सबको समझाते हैं, और इस तरह से वे अपना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो ये 10 सालों से देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक करके सब चीज़ों को अच्छी तरह से ठीक ठाक कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पे याद आया सर कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने शुरू करी है सेना की स्टाइल में करी है, और अभी भी मैं 5 सर्जिकल स्ट्राइक इस समय करके आया हूँ आपके पास, ये 6ठी है मेरी। इसे भी मैं सर्जिकल स्ट्राइक का रूप देता हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक में हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूँ, सर्जिकल मतलब चीड़ा फाड़ी, तो चीड़ा फाड़ी करके हम किसी भी बीमारी को निकाल देते हैं, यहाँ तक कि कैंसर का, ट्यूमर का इलाज देन एंड देयर हो जाता है। वही देन एंड देयर इलाज मैं रुड़की के धरातल पे कर रहा हूँ नगर निगम के साथ मिलकर। पहले खुद को ईमानदार हमें साबित करना है, बनाना है, और फिर हम दुनिया को मोटिवेशन लेक्चर दे सकते हैं। आदरणीय धामी साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरे तो बहुत से काम सर ज़्यादातर धामी साहब ही कराते हैं, 1905 के थ्रू मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं और वो पूरे हो जाते हैं। क्योंकि जो जनरल पब्लिक है वो तो अपने मन से समाज सेवा करती है, लेकिन बाकी बागडोर तो लीडर्स के पास होती है, उनके पास अधिकार होते हैं, उनके पास पुलिस होती है, सभी महकमे होते हैं, इसलिए उनसे लोग थोड़ा सा डरते भी हैं और फिर वो काम करते हैं। समाज सेवा तो समाज सेवक व्यक्ति तो केवल उनको समझाता है, उनके समझाने पर अगर वो मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे जो कानूनी प्रोसीजर है उस पर हम लोग जाते हैं। और ये चाचा चौधरी जो हैं पुलिस से, DIG से और नेताओं से, SSP और सभी लोगों से वो अपना वो कनेक्शन बनाए हुए हैं, और सभी बातें जो है पुष्कर धामी के यहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उनके यहाँ पहुँचाते हैं, जिससे इनका काम थोड़ा आसान हो जाता है।
तो और दूसरा सर ये मैं कहना चाहूँगा कि जो रैन बसेरा में हमने अभी पूरा तहलका मचवाया है पूरे राज्य में। मंगलौर में तो किराए का मकान लेके रैन बसेरा बना दिया है। तो जो ये भिखारी लोग गंदगी फैला रहे हैं, वेश्यावृत्ति तक कर रहे हैं पुलों पर, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा संदेश नहीं जाता है। झोपड़ी तक बना ली है उन्होंने रुड़की के पुलों पे, तो और वेश्यावृत्ति तक वहाँ पर चल रही है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। फ्रूट वाले वहाँ पुल पे खड़े रहते हैं। रैन बसेरा हमने उन्हीं के लिए बनाया है, लेकिन उसमें एक आदमी नहीं रह रहा है। तो इसमें सख्ताई से क्या कर सकती है गवर्नमेंट? इतना पैसा खर्च कर रही है मोदी सरकार। नहीं, इसके लिए तो है कि इसमें थोड़ा सा पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो मेयर हैं और जो नगर पालिका के लोग हैं वो अचानक उस पर रेड मारे और जो पकड़े जाएं, उसे हटाया जाए, मतलब एक तरीके से उसको हटा दिया जाए या उनको कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसके लिए बनाया गया है रैन बसेरा कि ठंड में वो लोग उसमें आकर के आराम करें। हीटर तक वहाँ पर दिए हुए हैं सर, कुछ प्रशासन ने। शौचालय है सर वहाँ पर। हाँ, सब चीज़ें हैं। ऐसे कंबल हैं जिसमें हमने आज तक नहीं सोने की हिम्मत करी। हाँ, ये जो हैं समाज सेवी लोग सब उनको डोनेट करके दिए हुए हैं। नहीं, गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है सर। अच्छा, तो इसमें गवर्नमेंट ने भी पैसा डोनेट वाले तो वो बेच देते हैं सर। अच्छा, 20-20 कंबल मिलते हैं उन्हें। हाँ, यही लालच है उन्हें। हाँ, इसलिए पुल पे पड़े रहते हैं और उसका नशा करते हैं फिर कंबलों को बेच कर। तो इसका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन स्वच्छता अभियान में कलंक हैं ये लोग और चूना लगा रहे हैं सर गवर्नमेंट के। तो हम इसे कैसे नंबर 1 बनाएं? हाँ, तो ये नंबर 1 बनाने के लिए ये बिल्कुल बाधक हैं। तो इसलिए पुलिस प्रशासन को और ऊपर से जो लोग हैं उनको भी इस पर जो ध्यान देना चाहिए। या तो उसको पूरा हटा दिया जाए यहाँ से, या तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, मैं रुड़की की जनता से भी कहना चाहूँगा कि जो इनका साथ देने के लिए आगे आ जाते हैं। अभी परसों भी 2 इंजीनियर्स खुद को बताने वाले ऐसे ही झगड़ा फसाद हमारी तल्ख आवाज़ पे कर रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस भी गंग नहर से उन्होंने बुला ली थी। हालांकि वो पुलिस वाले खुद मुझे जानते थे और हंसने लगे और एक शब्द नहीं बोला मैं, क्योंकि वो तो हमारी मित्र पुलिस है, जानते हैं कौन गलत है कौन सही है। ऐसे लोगों को यही कहना है कि रुड़की में सहयोग करिए स्वच्छता अभियान में, जो हम इसे स्वच्छ बनाने के लिए कर रहे हैं। यदि आप भी लोग इनका साथ दोगे तो फिर तो ये एक दिन आप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, आप भी गंदगी के बादशाह कहलाओगे। आपके बच्चों पर असर पड़ेगा इसका, जो ये पुल पे वातावरण देखते हैं, फिर आपको चिंता होगी। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी आवाज़ पे मत जाइए। वो आवाज़ तो इन लोगों के लिए है जो गलत काम कर रहे हैं, जो हमारी नज़रों में आतंकवादी है। आतंकवादी हर वो इंसान है जो गंदगी का बादशाह है, जो गंदगी में रहना पसंद कर रहा है, जो गंदा कर रहा है समाज को, जो गंगा को मैला कर रहा है, वो आतंकवादी है। और पुलिस प्रशासन का ही डंडा हम उन पे चलवाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ब्रांड एम्बेसडर YK चौधरी, स्वच्छ भारत मिशन रुड़की इसी तरह काम करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।